मोस्ट वांटेड पावरफुल पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी माफिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक तरीन लोग। नाज़रीन, आप लोगों ने बहुत सी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड डॉन्स के सीन्स देखे होंगे जिनका मुकाबला करने से पुलिस भी डरती है। हम सोचते हैं कि ये सब कुछ फिल्मों में होता है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हकीकी जिंदगी में हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो फिल्मों में दिखाए जाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब इंसान में इंसानियत और खुदा का खौफ खत्म हो जाता है तब मुआशरे के सबसे बुरे इंसान यानी डॉन्स का जन्म होता है। आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे बासर और ताकतवर तरीन लोग मौजूद हैं जिनकी खून रेजी और कत्लो गारत को देखकर इंसान का दिल दहल जाता है। ये अपनी ताकत और खौफ की वजह से मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं, जबकि पुलिस इनके घर की लोंडी है जो इनके पास जाने से भी डरती है। सैकड़ों कत्ल करने पर सजा होने के बाद भी कानून इनको किसी भी जेल में बंद नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पाकिस्तानी तारीख के बड़े बड़े डॉन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको देख और सुनकर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। पाकिस्तानी तारीख के ये बड़े बड़े ताकतवर, खतरनाक और मशहूर तरीन डॉन कौन कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गोगी भट्ट। नाज़रीन, लाहौर से ताल्लुक रखने वाला यह बदनाम जमाना गैंगस्टर सैकड़ों बेगुनाह लोगों के खून से हाथ रंगने और इनके खानदानों को खत्म करने में मुलविस रहा है। गोगी भट्ट की दौलत, शोहरत और प्रोटोकॉल के बारे में सुनकर कोई भी अपना सर पकड़कर बैठ जाए। ये शख्स पूरे लाहौर में कत्लो गारत, भत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जा करने और बहुत सी संगीन वारदातों में शामिल रहा। इसका ताल्लुक गवाल मंडी से है। ये न सिर्फ लोगों से भत्ता लेता है बल्कि उनकी जायदादों पर कब्जा भी कर लेता है। गोगी भट्ट की सबसे बड़ी दुश्मनी टीपू ट्रक्का वाला के साथ थी। इसी दुश्मनी में गोगी भट्ट ने टीपू ट्रक्का वाला को एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया था। लाहौर के बहुत से MNAs और MPs की हिमायत इसको शुरू से ही हासिल रही है। जमीनों पर कब्जा करने और भत्ताखोरी के जरिए इसने दौलत के अंबार लगा दिए। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के बहुत से MNAs गोगी भट्ट के डेरे पर हाजिरी लगवाते हैं ताकि इनके काम हो सके। यहाँ तक कि नून लीग के बहुत से MNAs को इसने अपनी बदमाशी से इलेक्शन भी जीतवाए हैं। आबिद बॉक्सर। ये शख्स किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। ये हमेशा से ही शहबाज शरीफ की सरपरस्ती में रहा है। कई बेगुनाह लोगों को इसने कत्ल किया जिसकी वजह से इसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी किया करता था। ये एक बहुत बड़ा और अच्छा बॉक्सर था जिसकी वजह से इसे स्पोर्ट्स कोटे पर पुलिस में नौकरी मिली थी। इसका असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को अपने जाती दुश्मन मरवाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो वक्त था जब आबिद बॉक्सर पंजाब में खौफ की इलामत समझा जाता था। अपने तमाम तर दुश्मनों को मरवाने के बाद शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को ही मरवाने की कोशिश की ताकि सारे मामले की जड़ को ही उखाड़ दिया जाए, मगर आबिद बॉक्सर को इस बारे में पता चल गया जिसकी वजह से ये रातों रात पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान वापस लाया गया, जिसके बाद इस पर मुतद्दिद केस बनाए गए और आज भी ये बहुत से केसेस भुगत रहा। आबिद बॉक्सर वही शख्स है जिसने नरगिस को नाचने से मना किया था, लेकिन नरगिस के नाम मानने पर आबिद बॉक्सर ने उसके बाल तक काट दिए थे। फारूक खान खोखर। इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और ये मशहूर जमाना बदमाश ताजी खोखर का बेटा है। सैकड़ों गाड़ियां और बाप के पाले हुए बदमाश हमेशा इसके साथ साथ रहते हैं। इसका अपना तो वैसे कुछ भी कमाया हुआ नहीं है, बदमाशी और दौलत इसको विरासत में मिली है। यह सोशल मीडिया की वजह से फेमस हुआ। 333 के नाम से इनका एक ग्रुप है जो अक्सर टिकटॉक की जीनत बनता रहता है। ये बदमाशी के साथ साथ अपने बाप के हराम के पैसे को फलाही कामों में भी इस्तेमाल करता है। ताजी खोखर को अगर दूर दराज सफर करना हो तो इसके पास अपना जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। उजैर जान बलोच। नाज़रीन, उजैर जान बलोच लियारी गैंग वार का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। चंद साल पहले ये पाकिस्तान से ईरान फरार हो गया था, लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान के हसास इदारों ने पकड़ लिया। ये पुलिस में भर्ती होना चाहता था जिसमें इसने सारे टेस्ट पास भी कर लिए थे, लेकिन सिंध के सिफारशी सिस्टम की वजह से ये पुलिस में भर्ती ना हो सका। 2003 में इसके बाप को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उजैर बलोच गुंडों को भत्ता नहीं दे सका था। किस्सा कुछ यूँ है कि 2003 में उजैर बलोच के बाप को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया। इन्होंने उजैर बलोच से भत्ता मांगा जो कि ये ना दे सका, जिसकी वजह से इसके बाप को मार दिया गया। कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने के बाद भी इसे इंसाफ न मिला, जिसके बाद दुश्मनी की आग में इसने जुराइम की दुनिया में कदम रख दिया और इसने अपना एक गैंग भी बना लिया। तकरीबन 6 साल की तलाश के बाद 2009 में उजैर बलोच ने अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़ लिया, जिसके बाद उजैर बलोच ने अरशद पप्पू को न सिर्फ दर्दनाक मौत दी बल्कि इसको मारने के बाद लियारी की गलियों में पूरा दिन इसको घसीटता रहा। उजैर बलोच को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी, लेकिन उजैर बलोच के गिरफ्त में आने के बाद आसिफ जरदारी ने इनके साथ अपना ताल्लुक तोड़ दिया। ताजी खोखर।
ताजी खोखर के नाम से पूरा पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। एक तरफ तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन, जबकि दूसरी तरफ गरीबों का मसीहा समझा जाता था। ताजी खोखर रावलपिंडी के मशहूर गॉर्डन कॉलेज में शेख रशीद के साथ पढ़ा करते थे। लोगों के घरों और जमीनों पर कब्जा करके मलिक रियाज को बेच देना इनका धंधा था, जबकि इन पर कत्ल समेत दर्जनों जुराइम के मुकदमा दर्ज किए गए। ताजी खोखर को पीपल्स पार्टी की फुल सपोर्ट हासिल थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आसिफ अली जरदारी ने इनके बेटे फरूख खोखर को सोने से बनी हुई AK-47 गिफ्ट की थी। आतिफ चौधरी। नाज़रीन, आतिफ चौधरी भी बदनाम जमाना गैंगस्टर था। नवाज शरीफ की सरपरस्ती में इसने बहुत से जुराइम किए। सिर्फ 23 साल की उम्र में बदमाशी की दुनिया में कदम रखा। 90 की दहाई में चोरी, डकैती, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग जैसे 100 से भी ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। पुलिस मुकाबलों में कई पुलिस वालों को इसने कत्ल किया। ये मुस्लिम लीग नून की स्टूडेंट तंजीम MSF का लीडर और शहबाज शरीफ का मंजूर नजर हुआ करता था। बाद में इसे एक पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर ने मार दिया। इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि पुलिस के मुजालिम की वजह से ही ये डॉन बना था।